हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता गुप्ता। तो बच्चों के जाने के बाद मुझे पसंद है कि मैं प्लांट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं, उनमें पानी वगैरह डाल दूं, कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत हो तो वो डाल दूं और थोड़ा सा देखूं कि उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। तो आज का मेरा जो शेड्यूल है वो ऐसा है कि आज मुझे कुछ इवनिंग के लिए स्नैक्स बनाने हैं जो कि हेल्दी भी हों और जब आपको छोटी छोटी भूख लगे तो आप उनको खा सकते हैं। तो लंच और डिनर के बीच का जो टाइम होता है उस समय के लिए कुछ स्नैक्स मुझे बनाने हैं और अपनी स्टडी टेबल को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कढ़ाई है इसमें मैंने सुबह नाश्ते के लिए पूरियाँ बनाई थी, तो इसको मैं यूज़ करूँगी मखानों को रोस्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमें इसमें बहुत कम घी डालना पड़ेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑयल लगा हुआ है उसको मैंने वाइप कर लिया है एक पेपर से और अब मैं इसमें पहले मखाने डाल दूँगी। और स्टार्टिंग में मैं घी नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही घी डाल देंगे तो जो नीचे की तरफ मखाने होते हैं वो सारा घी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा घी बाद में डालना पड़ता है। तो जब मखाने हल्का सा गर्म हो जाते हैं तो मैं छोटे छोटे बैचेस में थोड़ा थोड़ा सा घी डालती हूँ, जिससे कि घी सारे मखानों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और सारे मखाने एकदम इवनली रोस्ट हो। तो मैं थोड़ा सा घी डालती हूँ, फिर उसको चला लेती हूँ और उसके बाद जब वो थोड़ा सा और भुन जाते हैं तो थोड़ा घी और ऐड कर देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं मखानों में थोड़ा थोड़ा घी डालती हूँ। तो आपको मखानों का जैसा टेस्ट पसंद है आप उतना घी डाल सकते हैं। लगभग 4 मिनट हो चुके हैं मखानों को भूनते हुए, तो मैं एक बार चेक कर लूँगी। ये एकदम क्रिस्पी हो गए हैं, आसानी से टूट रहे हैं। अब मुझे पसंद है मखानों को एकदम सिंपल रखना, तो मैं इसके अंदर सिर्फ नमक और पिसी हुई काली मिर्च डालती हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए नमक ने मखानों को कोट नहीं किया है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करेंगे। अभी मखाने गरम हैं तो हम इसमें लगभग 2 छोटे चम्मच घी डाल देंगे, जिससे क्या होगा मखाने थोड़े गीले हो जाएंगे और उसमें ये जो नमक और काली मिर्च है ये अच्छी तरीके से मखानों के ऊपर कोट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही छोटा सा टिप है, लेकिन बहुत ही काम का टिप है। आपको ध्यान रखना है कि जिस समय मखाने गरम हैं उसी समय हमें नमक, काली मिर्च या जो भी मसाला आप डालना चाहते हैं और घी हमें गरम मखानों में ही डालना है, जिससे कि कोटिंग अच्छी तरीके से आ जाए। तो पहला स्नैक तो हमारा रेडी है और मखाने बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अकेला ऐसा स्नैक है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट भी है। तो मैं तो घर में हमेशा मखाने रखती हूँ और मेरे बच्चों को मखाने बहुत पसंद है। तो अभी मैं इनको खुला ही रख दूँगी थोड़ी देर के लिए और उसके बाद जब ठंडे हो जाएंगे तब मैं इनके ऊपर लिड लगा दूँगी। तो नेक्स्ट स्नैक बनाने के लिए हम 3 मेन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे। जिस ऑर्डर में मैं डालने वाली हूँ उस ऑर्डर को ध्यान से देखिएगा। तो मूंगफली भुनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम सबसे पहले मूंगफली डाल देंगे और यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और लगातार हम चलाते रहेंगे जिससे कि मूंगफली नीचे की तरफ से जले नहीं। अब जब मूंगफली आधा पक जाएंगी, मतलब 50% तक वो रोस्ट हो जाएंगी, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चना दाल। और ये जो चने की दाल मैंने यूज़ की है ये हल्की सी रोस्टेड चने की दाल है, ये कच्चे वाली दाल नहीं है और ये मार्केट से मुझे ऐसे ही मिली थी। अब चना दाल पर भी जब हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे बहुत सारे मुरमुरे। और मुरमुरे जब तक हम भुनेंगे, जब तक हम इन्हें चलाएंगे, तो हमारी मूंगफली, चने की दाल और मुरमुरे तीनों ही भुनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये तरीका यूज़ करने से हमें चीज़ों को बार बार कढ़ाई से निकालना नहीं पड़ा। जैसे जनरली क्या करते हैं कि पहले मूंगफली भून लेते हैं, फिर उनको बाहर निकाल लेते हैं, फिर चना दाल भून लेते हैं, फिर उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर आप ये तरीका यूज़ करेंगे तो आपको चीज़ों को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा और आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। और तीनों चीज़ें जब भुन जाएंगी तब हम उसमें अपने पसंद के अनुसार मसाले डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ नमक डाला है, क्योंकि मुझे ये सिर्फ सॉल्टेड एकदम सिंपल पसंद है। और ये स्नैक भी हमारा रेडी है। तो नेक्स्ट मुझे अब अपनी स्टडी टेबल को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है और उसको क्लीन करना है। तो मैं अपना सारा काम यहीं पर बैठकर करती हूँ और मुझे अपनी स्पेस को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत पसंद है और मेरा दिमाग ठीक तरीके से काम करता है अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं।
किसी भी स्पेस को साफ़ करने से पहले मैं उसको पूरा खाली कर लेती हूँ और उसके बाद करती हूँ उसकी डीप क्लीनिंग। डेली क्लीनिंग करने के बावजूद भी बहुत सारी डस्ट इकट्ठा हो जाती है, बहुत सारी डस्ट जम जाती है और ना जाने कहाँ से बहुत सारे हेयर स्ट्रैंड्स भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं पूरी स्पेस को क्लीन करूँगी अच्छे तरीके से और उसके बाद मुझे करने हैं कुछ DIYs जिससे कि मेरा स्पेस बहुत सुंदर भी लगे और यहाँ पर बैठकर काम करने में मन लग जाए। तो ये मेरी ड्रॉअर है और इसमें मैं इस तरीके के छोटे छोटे बॉक्सेस रखती हूँ, बट क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैं इन बॉक्सेस को कुछ भी डेकोरेट नहीं कर पाई थी, कुछ भी ठीक से नहीं कर पाई थी। तो ये ड्रॉअर जो है मुझे श्वेता टाइप की ड्रॉअर नहीं लगती है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि इन बॉक्सेस की शक्ल को थोड़ा सा सुधार लेते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि ये बॉक्सेस काफ़ी सुंदर दिखने लगे। और न जाने कहाँ से इस ड्रॉअर के अंदर बहुत सारे हेयर स्ट्रैंड्स आ गए हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इसी ड्रॉअर को क्लीन करना है। ये मेरा एक कुर्ता है जो अब ख़राब हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा क्रश्ड कंडीशन में है क्योंकि ये बहुत ही बुरी तरीके से फ़ोल्ड करके रखा हुआ था मैंने। और ये है W ब्रांड का कुर्ता और W ब्रांड के कुर्ते एक ज़माने में मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ करते थे और क्वालिटी वाइज भी इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर आयरन कर लूँगी जिससे कि एकदम फ्लैट हो जाए और इससे बॉक्सेस पे कवर करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद मैं बॉक्सेस को इससे कवर करूँगी। और जब मैं सामान खाली कर रही थी ना तो ये मुझे चॉक मिल गई और चॉक अब तो यूज़ नहीं करती हूँ मैं, लेकिन जब हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे बच्चों को डायग्राम्स वगैरह सिखाने के लिए मुझे चॉक की बहुत ज़रूरत पड़ी थी। डीप क्लीनिक का एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब इन बॉक्सेस को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर कपड़े का यूज़ कर रही हूँ और मेरे पास हॉट ग्लू गन है तो मैंने उसी से चिपका लिया है ये कपड़ा बॉक्सेस के ऊपर। और अगर आपको इनका डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो वो ऑलरेडी है मेरे चैनल पर। मैंने ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन पर 3 वीडियोस बनाए थे, उनमें डिफरेंट तरीके से मैंने बॉक्सेस को कवर किया हुआ है, फैब्रिक से और पेपर से। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर हम फेविकॉल का यूज़ करते हैं फैब्रिक को कवर करने के लिए तो उससे भी आसानी से कवर हो जाता है। और ये मैंने एक पीस कट करके अंदर की साइड लगा दिया है और मैंने इसको पेस्ट नहीं किया है जिससे मैं जब चाहूँ इसको निकाल के साफ़ कर सकूँ। तो मेरे सारे बॉक्सेस इसी तरीके से रेडी हो गए हैं और मैंने लाइट शेड से ही कवर किया है क्योंकि मुझे लाइट शेड्स काफ़ी पसंद हैं। पेस्टल शेड से ही मैं करना चाहती थी और सारे बॉक्सेस को मैंने ड्रॉअर के अंदर अरेंज कर दिया है तो काफ़ी बेटर लग रहे हैं अब पहले से। और ये एक छोटा सा बॉक्स मैंने और बनाया है अंदर लगाने के लिए जिससे मैं अपने छोटे मोटे निक नैक्स इसके अंदर रख सकूं। और इसके अंदर मैं चार्जर, माउस और ये रिकॉर्डिंग के लिए जो मुझे माइक चाहिए होता है वो माइक और स्टेपलर, पेपर पंचर और इसी तरीके की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, डेटा केबल, वो सब मैं इसके अंदर रख देती हूँ। तो नेक्स्ट मैं बना रही हूँ एक बास्केट और ये बास्केट मैं रखूँगी अपनी स्टडी टेबल के ऊपर जिससे कि टेबल के ऊपर जो सामान रखा रहता है वो मैं इस बास्केट के अंदर एक ही जगह पर रख सकूँ। तो सबसे पहले मैंने हैंडल बनाए हैं और हैंडल के लिए मैंने कार्डबोर्ड को इस तरीके से कट कर लिया है और बस अब मैं इसके ऊपर एक जूट रोप लगा दूँगी। और उसके बाद ये मैंने एक नायका का बॉक्स लिया है और इस बॉक्स को भी मैं जूट रोप से या कोकोनट कॉयर वाली जो रोप होती है उससे मैं कवर कर दूंगी ग्लू गन की हेल्प से। आप चाहें तो फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्लू गन से कर सकते हैं या फिर कोई और स्ट्रॉन्ग एडेसिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत आसान है इस रस्सी को बॉक्स के ऊपर लगाना।
और ऊपर की तरफ ये मैंने लगाया है एक चिकनकारी का कपड़ा। ये मेरे एक पुराने प्लाज़ो का कपड़ा है और इसको मैंने लगा दिया है एज अ बॉर्डर, और अंदर भी मैंने वाइट कपड़े से कवर कर दिया है। तो ये बास्केट मैंने कैसे अरेंज की टेबल पर, ये किसी और वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल श्वेता गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।